दोस्तों, चर्चिल से एक बार किसी ने पूछा कि ब्रिटेन इतना महान क्यों है। इस पर चर्चिल ने जो जवाब दिया वो हर हिंदुस्तानी के लिए एक सबक है। चर्चिल ने कहा कि ब्रिटेन इसलिए इतना महान है क्योंकि इस देश में हर किसी को उसकी ड्यूटी पता है। उन्होंने कहा, फर्ज कीजिए कि लंदन की किसी इमारत में आग लग जाती है, तो फायरमैन हो, अधिकारी हो, ड्राइवर हो, वो किसी के आदेश का इंतजार नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि उनकी ड्यूटी क्या है। उन्होंने कहा, सिस्टम में ये जो भरोसा है ना, यही ब्रिटेन की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि इसी ड्यूटी का एहसास अगर हम भारतीयों में होता तो नोएडा में शायद वो 27 साल का लड़का डूब के मरता नहीं। क्या हुआ था नोएडा में? पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग आते हैं तो पता चलता है कि लाइफ जैकेट ही फटी हुई है। एम्बुलेंस बुलाई जाती है तो 1 घंटे तक वहां एम्बुलेंस नहीं आती। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी वहां आती है, पता चलता है कि उसका ऑपरेटर 1 घंटे तक फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां ही नहीं खोल पाता। कोई इसलिए लड़के को बचाने आगे नहीं आता क्योंकि उसे लगता है पानी बहुत ठंडा है। किसी को लगता है कि नाव यहां उतारी तो सरिये में कहीं नाव न फट जाए। सारे लोग इस बहस में उलझे रहते हैं और 27 साल का एक लड़का अपनी बाप की आंखों के सामने पानी में जिंदा दफन हो जाता है। क्यों? क्योंकि 4 महकमे के लोग मिलकर ये तय नहीं कर पाते कि सूरत में करना क्या है। अब क्या वजह है कि हमारे यहाँ लोग अपनी ड्यूटी नहीं कर पाते? इसको आप बड़े ध्यान से समझिए। भारत दरअसल एक ऐसा खजाना है जिसे 3 या 4 लोग मिलकर लूट रहे हैं। इसमें नेता हैं, पुलिस वाले हैं, अधिकारी हैं, जज हैं और बाकी लोग हैं। पुलिस वाले अगर कोई अपराध होने देते हैं तो अपराधी से वो पैसा लेते हैं। रेडी पटरी वालों से वो पैसा लेते हैं। ये पैसा बाद में नेताओं के पास पहुंचता है। अथॉरिटी में अगर कोई भ्रष्टाचार होता है तो ये पैसा भी नेताओं के पास पहुंच। आपको पूरे देश में जितनी अराजकता दिखती है, जितने अपराध दिखते हैं, जितने अवैध कब्जे दिखते हैं, उस सब के पीछे यही नेक्सस काम करता। और फर्ज कीजिए कि अगर आप किसी बड़े अपराध में अगर जेल भी चले जाते हैं और आपको सजा भी हो जाती है, तो वहां पर जज तो बैठे ही हैं। वरना ऐसे थोड़ा हो सकता है कि कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत मिलती है, लोग हंगामा करते हैं, तो फिर बाद में उसकी जमानत रद्द कर दी जाती है। अरावली की पहाड़ियों को काटने का पहले सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देता है, बाद में हंगामा होता है तो आदेश वापस ले लेता है। हाई कोर्ट के जज के घर से नोटों के बंडल मिलते हैं और उस पर कार्रवाई होनी है नहीं होनी, इस पर भी महीनों बहस चलती रहती। तो इसके बाद फिर इन लोगों में डर किस बात का है? इसलिए मैंने कहा कि जब तक ये गठजोड़ सक्रिय है, जनता इस लोकतंत्र में मूक दर्शक बने रहकर इस पूरे देश को लुटती देखती रहेगी। ऐसे में आपको क्या करना है? आपको ईश्वर से यही प्रार्थना करनी है कि मैं गाड़ी चला रहा हूं तो सामने से कोई काली थार वाला ना आ जाए।